सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम मनाली में हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन मनाली। कल ही फ्रेश स्नोफॉल हुई है। जब हम आ रहे थे तो जस्ट स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी एंड ऑलमोस्ट मिडनाइट तक स्नोफॉल हुई। तो कल भी हमने बहुत एंजॉय करा एंड आज सुबह जब उठ के हमने देखा अपने रूम से व्यू, इट वाज जस्ट एपिक। पूरा मनाली वाइट स्नो में कवर्ड था एंड हमारा होटल है, होटल हिल साइड व्यू मनाली, उसके रूम से व्यू भी बहुत ही एपिक आता है। एंड ये होटल काफ़ी अच्छा स्टे ऑप्शन है एंड रीज़नेबल है एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड। तो आज का हमारा प्लान ऐसा सच कुछ फिक्स नहीं है। हम अभी तो ओल्ड मनाली साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पर कई चीज़ें हैं। हडिम्बा टेम्पल है, फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, ओल्ड मनाली देख सकते हैं, कैफ़ेज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ एजेंडा दिए हैं, बट हाँ काफ़ी चिल एंड एन्जॉयबल डे होने वाला है। लेट्स गो। मनाली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने से पहले लाहौल एंड स्पीति जैसे अपर हिमालयन रीजन्स में जाने का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था। ओल्ड मनाली उसी समय का एक हिस्सा है। सो गाइस, हम ओल्ड मनाली आ गए एंड ओल्ड मनाली में हमने सर्च करा था हडिम्बा देवी टेम्पल पार्किंग। तो वहाँ पर हमने पार्किंग लगाई क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। 100 रुपीज़ पार्किंग के लगे। तो हम अभी टेंपल नहीं गए, हम एक फॉरेस्ट के अंदर आए हैं। 1 VR करके है, तो एंट्री टिकट लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन। एंड यहाँ पर तो एक तरह से पूरे हाँ, तो उसकी अभी स्नो पिघल के गिर रही है। ऐसा लग रहा है रेनफॉल हो रही है ना, अचानक से बहुत सारे एक साथ गिर जाते हैं पूरे। कई बार तो कपड़ों में अंदर चला गया है, अभी भी हम भीग रहे हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर हुई है बट पूरे भीग गए हम स्नो में। तो अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं, हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल लगभग 500 साल पुराना है। यह एक केव के अराउंड बना है जहाँ माना जाता है देवी हडिम्बा अपने भाई हडिम्ब के साथ रहती थी। लोकली इस टेम्पल को ढूंगरी के नाम से जानते हैं। ओल्ड मनाली में कई आइकॉनिक कैफ़ेज़ हैं जहां आप आराम से बैठ के एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्नो में भीगे एंड थके हुए लौटते वक्त हम ऐसे ही एक कैफ़े द जॉनसन्स कैफ़े में गए। Just look at the view of the valley, guys.
विश्वास नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली चेंज हो गया है कल से। कल पूरा स्नो वाइट में कवर्ड था एंड एक दिन में सारी स्नो पिघल गई है एंड पूरा बैरन वैली हो गई है। इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब सोचा नहीं था कि एक दिन में ही इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है व्यू। तो आज का हमारा प्लान है मनाली में कुछ वाटरफॉल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का। तो हमारे होटल के पास ही 2 वाटरफॉल है तो उनको देखेंगे। उसके बाद जोगिनी वाटरफॉल जाएंगे, फिर अगर टाइम मिलता है तो एक और वाटरफॉल है आगे, उसको देखेंगे। तो आज पूरा दिन सिर्फ वाटरफॉल ही एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, मैं एप्पल ऑर्किड में घूम रहा हूँ। तो ये जितने भी सारे बिल्कुल बैरन सूखे हुए पेड़ लग रहे हैं, ये एप्पल के पेड़ है। तो ये मतलब डेड नहीं है, ये ऐसे हो जाते हैं विंटर में। एंड जो यहाँ के लोकल्स हैं फार्मर्स, वो इनको प्रिपेयर करने लग गए हैं। यहाँ पर खाद वाद डाल दी है, थोड़े दिन बाद इनकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज़, हम वशिष्ठ विलेज पहुंच गए हैं। यहाँ से जोगनी वाटरफॉल की ट्रैक स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर टेंपल भी है, वशिष्ठ टेंपल, तो उसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, तो वो हम वहाँ पर नहीं गए, बट वहाँ पर जा सकते हैं। पब्लिक बात है, मनाली में काफ़ी लग्जरी टाइप एक्सपीरियंस होता है, वो यहाँ के लोकल्स भी करते हैं, तो वो भी एक रिकमेंडेड जगह है। बट हम सीधे जोगनी वाटरफॉल ट्रैक के लिए जा रहे हैं। हेलो, इस रास्ते पे बर्फ़ और ब्लैक आइस हो रही है क्योंकि थोड़ी धूप कम आती है। काफ़ी संभल के ट्रैक करना पड़ रहा है। ट्रैक अब बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट से होते हुए जा रही है। एंड यहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। बट हम तो सीधे ही जा रहे हैं। थोड़ी पानी की आवाज़ आने लग गई है, क्या पता शायद आने वाली है। तो गाइस, हम जोगनी वाटरफॉल के लोअर पॉइंट तक तो पहुंच गए हैं। अभी वैसे तो ये वाटरफॉल बहुत ऊपर है, तो आगे भी जा सकते हैं, बट यहाँ से हम वापस लौट रहे हैं क्योंकि बहुत ब्लैक आइस एंड बहुत स्नो रखी है, तो थोड़ा डेंजरस हो रहा है चलना। वैसे और आगे तक जा सकते हैं, ये ट्रैक तो एकदम बिल्कुल वाटरफॉल के पास तक जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ से 2-3 किलोमीटर ट्रैक और होगी, बट हम तो यहीं से लौट रहे हैं। हम बरोड पार्शा वाटरफॉल आए। ये हमारे होटल की सबसे पास है और यहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है स्टे से पूरी जगह।
सो गाइस वी हैव रीच द वाटरफॉल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एंड बहुत ही सुंदर एंड ऑफ बीट प्लेस है। पूरा जंगलों से के बीच से ट्रैक था, पूरा रास्ता बना हुआ है, आसानी से आ सकते हैं। बस विंटर है तो थोड़ा ब्लैक आइस ज़्यादा था। कोई भी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल, मतलब भीड़ का तो नामो निशान नहीं है, कोई है ही नहीं। बहुत ही प्रिस्टीन है और बहुत सुंदर जगह है। सो गाइस आप मेरे पीछे एक और वाटरफॉल देख सकते हैं। इसका तो शायद नाम भी नहीं है, पता नहीं किस नाम से वाटरफॉल है ये। तो यहाँ पर हमारे होटल के पास एक जन्नत होटल एंड स्पा करके होटल है, उसके बस पास से बहुत छोटी सी, मतलब ट्रैक भी नहीं है, बस ऐसी रास्ता है। एंड इस वाटरफॉल के बिल्कुल पास तक जा सकते हैं। ये भी काफ़ी मस्त स्पॉट है मनाली में।